अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और सबसे सिंपल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर किसी भी प्रोग्राम का जो फ़्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कोई एक स्पेसिफ़िक कंडीशन एग्जीक्यूट की जाती है और फिर उस कंडीशन के रिज़ल्ट के बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या एग्जीक्यूट नहीं करना। और जो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो डिसीजन स्टेटमेंट है। बेसिकली हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट जो है उसको डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करके ये डिसाइड करता है कि कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या उनको एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर कंडीशन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास ट्रू होगा तो कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज़ उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना। इसके लिए हम सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट का जो फ़्लो चार्ट है उसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम जो है उसका फ़्लो या वो बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करते करते फ़्लो जो है वो किसी इफ़ स्टेटमेंट या कंडीशन तक पहुंचता है। उसके बाद उस कंडीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू की फॉर्म में आता है तो कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और उसके बाद कंट्रोल जो है वो एग्ज़िट किया जाता है। और अगर कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू नहीं आता, फॉल्स की सिचुएशन में आता है, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता और डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम एग्ज़िट कर जाता है। ये इसका कुछ सिंपल सा फ्लो चार्ट है और ये इसकी वर्किंग है। अब हम इसको एक थोड़ी सी एनिमेशन की मदद से देखते हैं कि एक एग्जैक्टली जो है ये किस तरह से काम करता है, ये एक्चुअली जो है वो किस तरह से इसकी वर्किंग या इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हमारे पास होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो फ़्लो है प्रोग्राम का वो मूव करेगा स्टार्ट से, प्रोग्राम के स्टार्ट से लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके वो कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता करता इफ़ कंडीशन तक पहुंचेगा और इफ़ कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू में एग्जीक्यूट होती है या फॉल्स की सूरत में हमें रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करती है। अगर तो हमारे पास कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई और रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू की सूरत में आया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो फ़्लो है वो उन स्टेटमेंट्स की तरफ जाएगा जिनको ट्रू की सिचुएशन में एग्जीक्यूट करना था, उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद एग्ज़िट की तरफ चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर फॉल्स होता तो फिर डायरेक्टली एग्ज़िट की तरफ चला जाता। अगर हम बात करें जनरल सिंटैक्स की, तो इफ़ स्टेटमेंट का जो हमारे पास जनरल सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इफ़ कीवर्ड है, ये रिज़र्व वर्ड है, इसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। अब ये कंडीशन जो है वो मोस्टली कोई रिलेशनल ऑपरेशन की फॉर्म के अंदर होगी, मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या इस तरह का कोई रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और हम ये देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेशंस हैं उनका जो रिज़ल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स की सिचुएशन में हमारे पास रिटर्न होता है। अब अगर यहाँ पे कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू की फॉर्म में रिटर्न होता है तो नीचे जो बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी और अगर फॉल्स की सिचुएशन में रिज़ल्ट आता है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने अगर स्क्रीन पे यूज़र से इनपुट लेनी हो तो वो किस तरह से ली जाती है। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं
उसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ को खुद से ही असाइन किया है वेरिएबल्स को। लेकिन अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आपने एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपने स्क्रीन पे सी आउट की मदद से एक मैसेज शो करना है यूज़र को कि वो कुछ वैल्यू जो है वो टाइप करके एंटर प्रेस करे। उसके बाद आपने सी इन स्टेटमेंट लिखनी है। जिस तरह सी आउट स्टेटमेंट कोई भी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसी तरह से जो सी इन स्टेटमेंट है हमारे पास, वो किसी भी वैल्यू को स्क्रीन से कॉपी करके इसके बाद जो वेरिएबल लिखा होता है उसमें पेस्ट करती है, या स्क्रीन से वैल्यू लेके उस वेरिएबल के अंदर सेव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा, यूज़र वैल्यू देगा, सी इन स्टेटमेंट वो वैल्यू मार्क्स में सेव करेगी और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट की मदद से वो वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले सेव करना होगा। सेव करके जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मैसेज आ रहा है, एंटर योर मार्क्स। अब ये बेसिकली हमारे पास जो सी आउट स्टेटमेंट है उसने ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट किया है। और उसके बाद जो सी इन स्टेटमेंट है इसने कर्सर को रोक दिया। यहाँ पे कर्सर अब रुका हुआ है कि जब तक यूज़र कुछ वैल्यू टाइप करके एंटर का बटन प्रेस नहीं कर देता कर्सर आगे मूव नहीं होगा। जैसे ही कोई वैल्यू टाइप करके एंटर का बटन प्रेस किया जाएगा तो सी इन वो वैल्यू यहाँ से कॉपी करेगा और वेरिएबल के अंदर जाके उस वैल्यू को सेव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करता हूँ उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो सी इन स्टेटमेंट ने क्या किया कि यहाँ से वो वैल्यू कॉपी की और जाके मार्क्स में पेस्ट कर दी। और उसके बाद जब मैंने लाइन नंबर 8 के अंदर उस वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट किया तो वेरिएबल के अंदर चूँकि लाइन नंबर 7 की मदद से सेव हो चुकी थी तो लाइन नंबर 8 में मार्क्स की वो वैल्यूज़ जो है वो हमें शो हो चुकी हैं। इस तरह से हमारे पास जो सी इन स्टेटमेंट है ये बेसिकली वर्क करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हमने अगर इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या उसको हमने किस तरह से प्रॉपरली कोड करना है। अब हमारे पास चूँकि मार्क्स की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ हमारे पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 हैं, या जो भी क्राइटेरिया होगा 50 होगा तो क्राइटेरिया 50 का है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं, मीन्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। इट मीन्स के मार्क्स 40 या 40 से अबव होंगे तो पास का मैसेज आएगा, और अगर इससे कम होंगे तो हमारे पास कोई भी काम नहीं होगा, मीन कि ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और फ्लो जो है प्रोग्राम का वो डायरेक्टली इस लाइन को या इस बॉडी को स्किप करते हुए एग्ज़िट कर जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा और क्या रिज़ल्ट हमारे पास स्क्रीन पे आएगा। उसके लिए इफ़ की बॉडी को क्लोज़ करते हैं और इसको प्रॉपर इंडेंटेशन की फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं, मींस के जहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है ओपनिंग ब्रैकेट उसी के सामने जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। इससे आइडिया रहता है कि हम हर ओपनिंग ब्रैकेट को क्लोज जो है वो भी कर रहे हैं। सी आउट स्टेटमेंट कहेगी एंटर योर मार्क्स। यूज़र मार्क्स को टाइप करके एंटर करेगा तो उन मार्क्स को मार्क्स के अंदर सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद इफ़ कंडीशन जो है वो चेक करेगी कि क्या मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। अगर रिज़ल्ट ट्रू की फॉर्म में आता है तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो सी आउट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। अब यहाँ पे लाइन नंबर 6 ने एंटर योर मार्क्स स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद वैल्यू टाइप की मार्क्स की, अगर तो मार्क्स 40 से अबव लिखेंगे तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर आप मार्क्स की वैल्यू जो है वो 40 से कम देंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स सपोज हम कम वैल्यू दे के देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है
या नहीं होती। अब लेट्स सपोज कि 40 से कम वैल्यू है, इस टाइम ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, मीन के पास का मैसेज जो है वो हमें शो नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग की लॉजिक है कि आप प्रोग्राम के अंदर किस तरह से लॉजिक डेवलप करते हैं। बेसिकली आपने हर प्रोग्राम के अंदर जो भी सिचुएशन होगी उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, या इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास वो इस तरह से कंडीशन के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें कि जिसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास ट्रू या फॉल्स की सिचुएशन में आपके पास रिटर्न कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर ए नंबर, अब बेसिकली मैं चेक ये करना चाहता हूँ कि वो नंबर मेरे पास जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो नंबर यूज़र ने टाइप किया है। उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नंबर, और यूज़र से कहता हूँ कि मुझे वो नंबर की वैल्यू दो, और cn की मदद से मैं उस वैल्यू को नंबर वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ। अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव की सिचुएशन जो है इसको कंडीशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नंबर लाइन को देखें तो इसमें हमें एक चीज़ जो क्लियर नज़र आती है वो ये है कि हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, और वो स्पेसिफिक लोकेशन हमारे पास ज़ीरो है। इस केस के अंदर कि हमारे पास जो नंबर ज़ीरो के राइट साइड पे हैं मींस के ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं वो पॉजिटिव हैं, और लेस दैन ज़ीरो वाले जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो इट मीन्स कि हम ये कंडीशन इस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर नंबर जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा तो नेगेटिव होगा। अब हम पॉजिटिव नंबर्स को चेक करना चाहते हैं तो हम कंडीशन लिखेंगे कि हमारे पास अगर नंबर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि नंबर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, अदरवाइज़ जो है वो हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमने नंबर के स्पेलिंग्स ठीक से नहीं लिखे, उसको ठीक करते हैं। अब हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास इनपुट के लिए कहा जाएगा, हम वैल्यू इनपुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम जो है वो हम पॉजिटिव वैल्यू एंटर करके देखते हैं, तो उसके लिए टाइप करते हैं वैल्यू 1। जैसे ही हम वैल्यू 1 को टाइप करते हैं तो हमारे पास मैसेज शो हो जाता है कि नंबर इज़ पॉजिटिव। अब हम रिवर्स केस को भी चेक करके देखते हैं कि अगर हम नंबर 0 से लेस जो है उसको टाइप करते हैं तो क्या हमारे पास ये मैसेज फिर भी शो होता है या नहीं शो होता। इसके लिए -1। अब हमारे पास मैसेज शो नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम का जो फ़्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं।